भारत के इतिहास में 200 सालों के अंदर तीन बहुत बड़ी और इतिहास बदलने वाली लड़ाइयाँ हुई। इसमें से दो लड़ाइयों ने मुगल सत्ता को भारत में जमने का मौका दिया, तो वहीं तीसरी लड़ाई ने मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन तीनों लड़ाइयों में लेकिन एक बात कॉमन है दोस्तों, जंग का मैदान। जी हाँ, इन तीनों लड़ाइयों को एक ही जंग के मैदान में लड़ा गया था, पानीपत। दिल्ली से बमुश्किल 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह शहर कभी जंग का बहुत बड़ा मैदान था। लेकिन सवाल आता है दोस्तों कि इतिहास में इस जगह पर ही इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स क्यों हुई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों पानीपत में भारत के इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गई और कौन सी थी वो लड़ाइयां जिनका भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हमारे देश में वैसे तो कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जब कोई लड़ाई ऐसी हो जिनसे 300 साल तक भारत के इतिहास पर असर पड़ जाए, जिसका असर आप आज भी देखते हो, तो उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ही मैंने वीडियो की शुरुआत में बात कही थी। तो सबसे पहले हम उन तीन लड़ाइयों को थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। देखिए, साल था 1526 जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई को लड़ा गया था दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी और मुगल लड़ाके बाबर के बीच में। लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गया जहीरुद्दीन बाबर। इसीलिए पानीपत की लड़ाई, जो पहली लड़ाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लड़ाई ने मुगलों को भारत की सत्ता पर काबिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, पहली लड़ाई जहां सत्ता पर काबिज होने की थी, तो वही दूसरी लड़ाई मुगल सल्तनत को मजबूती देने की थी। यह साल था 1556। मुगल बादशाह हुमायूं पूरी जिंदगी भागते भागते मुश्किल से दिल्ली पर दोबारा कब्जा पाने में कामयाब रहा, लेकिन जल्दी ही उनकी मौत हो गई। 1556 में जब हुमायूं की मौत हुई तो अकबर सिर्फ 13 साल का था। अब मुगल वारिस छोटा था और सत्ता कमजोर थी, तो इसका फायदा उठाना चाहा हेमू ने। साल 1556 वही साल था दोस्तों जब अपने संरक्षक बैरम खान के साथ अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। हेमचंद्र विक्रमादित्य बहादुर से लड़ा। अपनी 22 लड़ाइयों को जीतने वाला हेमू यहां पर हार गया और दिल्ली पर मुगलों को चैलेंज करने वाला एक आखिरी खूंटा टूट गया। इस तरह अकबर की जीत ने मुगलों को पूरे भारत में एक मजबूत शासन एस्टैब्लिश करने में मदद की। पूरे 292 साल तक मुगलों की भारत की पॉलिटिक्स में अपनी अहम भूमिका रही। इसी बीच साल 1761 में एक बार और पानीपत की लड़ाई हुई। ये तीसरी और फाइनल लड़ाई थी जिसमें अफगानों का मुकाबला हुआ था मराठों के साथ। अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली और भारत के रोहिल्ला सरदार नजीब जंग और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे मराठा पेशवा। इस वक्त मुगल कमजोर हो चुके थे, मराठा अपना वर्चस्व बनाने में लगे थे, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया और आगे चलकर इस लड़ाई के चलते ही मराठा शक्ति कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे भारत की पॉलिटिक्स से बाहर हो गई। इस लड़ाई ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया था। तो दोस्तों, अब आपको यह तो पता चल गया है कि इन तीन लड़ाइयों ने कैसे भारत की राजनीति पर असर डाला। अभी ये जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है पानीपत में कि इतनी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई। दोस्तों, इतिहास पर सबसे ज्यादा कोई चीज अगर असर डालती है तो वो है ज्योग्राफी। पानीपत की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, पानीपत पड़ता है दिल्ली के बिल्कुल करीब, लगभग 90 से 95 किलोमीटर दूर। दिल्ली के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये पावर सेंटर रही है पूरे देश के लिए बहुत लंबे टाइम तक। इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, इतने बड़े पावर सेंटर के नजदीक होने की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल सब रीजन था और इसीलिए यहाँ पर लड़ाई होना लाजमी था। दोस्तों, जैसे हमें आज यमुना दिखती है, पहले ऐसी नहीं थी। ये पूरा रीजन गंगा यमुना नदी का बहुत बड़ा मैदान था। आज के टाइम से नहीं, महाभारत काल में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। पानीपत का महाभारत में उस गांव की तरह जिक्र मिलता है जिसे पांडवों ने कौरवों से मांगा था। आपको कहानी याद होगी कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने कौरवों से, उसके बाद महाभारत हुई। असल में दोस्तों, पानीपत इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का हिस्सा था, ऐसा समतल मैदान जहां दूर दूर तक पहाड़ियां नहीं थी और घने जंगल भी नहीं थे। यानी कि आमने सामने की लड़ाई हो सकती थी और बड़ी बड़ी सेनाएं आराम से एक दूसरे से भिड़ सकती थी। अब क्योंकि जंगल नहीं था, पहाड़ नहीं थे, इसलिए सरप्राइज अटैक या गुरिल्ला युद्ध की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। एक तरह से कहा जाए तो यहां पर जो मुकाबला था वो बराबरी का था।
इन सारी बातों में एक बात यह भी जुड़ जाती है दोस्तों कि पानीपत के इलाके में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए कई दिनों तक जंग जारी रखी जा सकती थी। इन सबके साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन रहा है पानीपत की जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का। दरअसल दोस्तों नॉर्थ इंडिया में पड़ता है खैबर पास, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के पास पड़ता है। अगर आपने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम के सुना है तो ये सड़क इसी खैबर पास से लेकर कभी पटना तक जाती थी। इसी रास्ते को मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इसी रास्ते से अफगानिस्तान और ईरान से व्यापारी और आक्रमणकारी दोनों आते थे भारत में। यह रास्ता आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। इसी रास्ते से ग्रीक, तुर्की, अफगान और मुगल ये सारे लोग और कई दूसरी जनजातियां भारत आई थी। ऐसे में दिल्ली पर हमेशा से खतरा बना रहता था फॉरेन इन्वेजन का। इसलिए ये मैदान जहां दिल्ली के राजाओं के लिए इंपॉर्टेंट था कि दिल्ली पर हमला होने से पहले ही दुश्मन को वहां पर खत्म कर दिया जाए और पानीपत से दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेडर्स के लिए पानीपत उस किले की तरह था कि अगर इसे एक बार जीत लिया जाए तो नॉर्थ इंडिया पर हमला करना और उसे जीतना आसान हो जाएगा। शायद यही वजह है दोस्तों कि दिल्ली के राजा बाहरी आक्रमणकारियों को पानीपत में रोकने की कोशिश करते थे। इसके अलावा दिल्ली के करीब होने से रसद और सैनिकों के लिए हथियारों के साथ साथ नई टुकड़ी की सप्लाई करना भी आसान था। इसलिए दिल्ली के राजा जंग के लिए पानीपत को चुनते थे। दोस्तों ये तो थे वो रीजंस जो कि सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि हिडन हैं, जो कि जल्दी किसी को दिखाई नहीं देते। असल में दोस्तों पानीपत सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं हुआ करता था, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था जो कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया को जोड़ता था। यहां पर अच्छे खासे नंबर्स में लुहार से लेकर बढ़ई मिल जाते थे। ये लोग जंग के टाइम में काफी काम आते थे। ऐसे ही पानीपत हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा जाना जाता है जाट, गुज्जर और राजपूत जैसी मार्शल क्लास फाइटर्स के लिए। इसलिए दिल्ली के शासकों के लिए नए सैनिकों की भर्ती भी आसान थी। तो दोस्तों ये वो वजह थी जिनकी वजह से पानीपत को दिल्ली के शासक और बाहरी राजा जंग के मैदान के लिए चुनते थे, और इसी वजह से पानीपत में वो तीनों इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।